फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उनके खोजकर्ता कौन थे, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, उनमें महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हुए, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। तो सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई तो ध्यान रखिएगा 1921 में हुई थी। 1921 में हुई। बात करते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। बात करते हैं हड़प्पा की स्थिति की, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी एक जिला पड़ता है, वहाँ पे इसकी खोज हुई। और किस नदी के किनारे हुई, यह प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे जो है इसकी खोज हुई। बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या मिली, तो बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ी। ठीक है, बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ी जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें मिली। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदाड़ो की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई 1922 में। ठीक है, ईयर ध्यान रखिएगा 1922 में हुई। किसने की इसकी खोज तो राखलदास बनर्जी ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ही लरकाना जिले में जो है किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है मोहनजोदाड़ो। बात करते हैं यहाँ से प्रमुख खोज की, तो क्या क्या मिले, विशाल स्नानागार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बृहत स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद कांस्य की नर्तकी मूर्ति, कांस्य की मूर्ति थी नर्तकी की। उसके बाद पशुपति महादेव की मोहर और दाढ़ी बनाने वाले पत्थर की मूर्तियाँ। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मोहनजोदाड़ो से मिली। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतकान गेडोर जो है ध्यान रखिएगा इसकी खोज कब हुई 1929 में। किसके द्वारा की गई थी तो स्टीन के द्वारा। 1929 में स्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई। बात करते हैं इसकी अवस्थिति की, तो कहाँ पे है, पंजाब के बलूचिस्तान में। ठीक है, पंजाब के बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे पे है तो दास्क नदी, ध्यान रखिएगा दास्क नदी के किनारे यह स्थित है। बात करते हैं महत्वपूर्ण खोज की, तो यहाँ पे जो है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। हड़प्पा और बेबीलोन जो कि ईरान में पड़ता है, वहाँ के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र यही हुआ करता था। ठीक है, सुतका गेडोर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं चौहूदड़ों की, तो चौहूदड़ों की खोज कब हुई 1931 में। 1931 में चौहूदड़ों की खोज हुई। किसके द्वारा की गई थी, एनजी मजुमदार के द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एनजी मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बात करते हैं इसकी अवस्थिति की, तो कहाँ पे है, सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज हुई। यह भी सिंधु नदी की तट पर ही था। मोहनजोदाड़ो और चौहूदड़ो कहाँ पे, सिंध प्रांत में, पंजाब के सिंध प्रांत में। इसमें क्या क्या मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मनके बनाने की दुकानें, और ये इंपॉर्टेंट है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले। बिल्ली के पीछा करने के कुत्ते के पदचिन्ह जो है कहाँ से मिले थे, चौहूदड़ो से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन की खोज कब हुई 1953 में। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन की खोज कब हुई 1953 में। किसके द्वारा तो घोष के द्वारा, घोष के द्वारा हुई। बात करें कालीबंगन की स्थिति की, तो ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में पूछा जाता है कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। राजस्थान में, और किस नदी के किनारे है यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करें यहाँ पे महत्वपूर्ण खोज की, तो अग्निवेदिका, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल। लकड़ी का हल तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, लकड़ी का हल कहाँ पे मिला, कालीबंगन में। आगे बढ़ते हैं। फिर 1953 में ही लोथल की भी खोज हुई। लोथल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों तो गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा गुजरात में लोथल पड़ता है। और किस नदी के किनारे तो भोगवा नदी के किनारे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भोगवा नदी के किनारे लोथल की खोज की गई। बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खोजी गई, तो मानव निर्मित बंदरगाह। ठीक है, मानव निर्मित बंदरगाह यहाँ पे मिला। चावल की भूसी मिली और गोदीवाड़ा,
ऑप्शन गोदीवाड़ा भी यहाँ पे मिला, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1964 में खोज होती है सुर कोतदा की। सुर कोतदा की खोज कब होती है? 1964 में होती है। 1964 में किसके द्वारा की जाती है? जेपी जोशी के द्वारा। जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। बात करें सुर कोतदा कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स, तो गुजरात में पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ मिली, ऊँट की हड्डियाँ पूछे तो कालीबंगन में मिली थी, हमने आपको बताया, लेकिन घोड़े की हड्डियाँ कहाँ पे प्राप्त हुई? सुर कोतदा में, ठीक है। और मनके मिले, जो यहाँ पे मनके भी मिले। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बनवाली 1974 में, सुर कोतदा के 10 साल बाद जो है बनवाली की खोज की जाती है। कहाँ पे? 1974 में। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज होती है। बनावली कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली? तो जौ मिला, जौ एक फसल होती है वो मिली। उसके बाद हड़प्पा पर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले कि हड़प्पा पे जो है पर्व और संस्कृतियाँ भी थी। उनके साथ कहाँ से मिले थे? तो बनावली से मिले। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। धौलावीरा देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा की खोज कब हुई? 1985 में। 1985 में हुई। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। खोजकर्ता भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आर.एस. बिष्ट के द्वारा धौलावीरा की खोज हुई। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में जो है स्थित है धौलावीरा। बात करें तो यहाँ पे जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड जो है महत्वपूर्ण चीज़ें खोजी गई धौलावीरा में। उसके बाद आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? घग्गर नदी, हरियाणा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसकी खोज किसने की? सूरज भान ने की। कब की? 1963 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है, ध्यान रखिएगा कि भारत में सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है यह भारत में, ठीक है। आज़ादी के बाद के भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर परीक्षा में पूछे तो कौन है? राखीगढ़ी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। सारे प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंजाब सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इतने स्थानों पे जो है विकसित थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो ध्यान रखिएगा, सुर कोटदा, ठीक है। सुर कोटदा कहाँ से? गुजरात से। ऑप्शन ए राइट आंसर पड़ जाएगा, गुजरात में पड़ता है। यहाँ से जो है घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़े के अवशेष, घोड़े की हड्डियाँ मिली सुर कोटदा से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? तो कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में कालीबंगन पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनके निर्माण में जो है किस प्रकार की जो है पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेल खड़ी का। सेल खड़ी के द्वारा जो है सेल खड़ी का यूज़ करके वहाँ पे मुद्राएं बनाई जाती थी हड़प्पा काल में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग, आयरन एज की? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युगीन जो थी हड़प्पा सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य जो है उनका व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? तो ध्यान रखिएगा, व्यापार था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, यायावर मतलब कि एक जगह टिक के न रहने वाले घुमंतु घुमक्कड़ी टाइप के, या फिर जनजाति थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहते थे शहरी थे। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो किससे बने थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता में घर जो थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ध्यान रखिएगा कपास की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कपास के उत्पादन में यह सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का पंतनगर, ठीक है, पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ध्यान रखिएगा लोथल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, पोर्ट था उस समय। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। इसकी खोज कहाँ पे की गई थी? इसकी खोज कहाँ पे हुई? तो कहाँ पे हुई इसकी खोज? लोथल में हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लोथल में जो है माप तौल की खोज हुई, जिससे पता चला कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप तौल से परिचित थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था वह किस वर्गों में विभाजित था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में जो है वह समाज डिवाइड हुआ था, हड़प्पा कालीन समाज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? जी प्रश्न है, हमने बताया आपको कि 1921 में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र थे उसका आकार कैसा था? तो ध्यान रखिएगा त्रिभुजाकार था। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ट्रायंगुलर जो है उसका शेप था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का, जितने भी क्षेत्र में यह फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। हल कहाँ पे मिले थे? हमने आपको बताया था कालीबंगा मिले थे, ठीक है, राजस्थान के कालीबंगा मिले थे। यहीं पे हल से जोते गए खेत के साक्ष्य भी मिले थे। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, कहाँ पे पाया गया बृहत स्नानागार? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, वहाँ पे बृहत स्नानागार पाया गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में है? तो लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था, वो कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी भारत में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है रोपड़ वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा सतलज नदी की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे रोपड़ पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था चार्ट में, धौलावीरा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा में जो है
उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? घरों में कुएं के अवशेष, ध्यान रखिएगा, घरों में कुएं के अवशेष जो है कहाँ पे मिले, किस स्थल पे? तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में जो है हर एक घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले थे। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, है रंगपुर कहाँ पे पड़ता है? ध्यान रखिएगा सौराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सर जॉन मार्शल। यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप इसको। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल है जो है सिंधु स्थल है जो समुद्र तल पर स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कोट दीजी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोट दीजी जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है, बाकी सुतकोदड़ा, लोथल और बालाकोट ये जो है समुद्र तल पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी जो थे निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा से हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे, बाकी सबसे परिचित थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिलता है? ठीक है, युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? किस हड़प्पा कालीन स्थल से? तो ध्यान रखिएगा लोथल से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? ध्यान रखिएगा कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुआ? सिंधु क्षेत्र में हुआ, लेकिन ग्रीक और यूनान वाले इसे सिंडान के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कपास को जो है सिंडान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल में जो है तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में भी सिंधु सभ्यता के कई स्थल पाए गए, जिसमें से प्रमुख थे मुंडीकाक और सुरता गोई। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंडीकाक और सुरता गोई जो थे अफगानिस्तान में स्थित थे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन मोहनजोदाड़ो में जो है पशुपति शिव की मुहर पाई गई थी, तो उसमें पूछ रहा है कि किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इनमें से सभी बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण, इनमें से सभी जानवरों का अंकन जो है पशुपति शिव की मुहर में हुआ था, जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था जहां से जो है नृत्य करती हुई मुद्रा में स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई थी कांस्य की? तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई? तो कहां से प्राप्त हुई थी पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां? हड़प्पा से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे? प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। किस जो है स्थल पे प्राप्त हुए कि बिल्ली है उसका पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी मिले हैं? तो कहाँ पे मिले? चौहूदड़ों पे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चौहूदड़ों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है। तो ये कहाँ पे मिलता है? ध्यान रखिएगा लोथल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल में जो है एक जार है जिसपे जो है चोंच में मछली दबाए हुए एक चिड़िया है,
और पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी हुई है। ठीक है, इसका चित्रांकन मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी फसल थी जो हड़प्पा काल के लोग जो है नहीं उत्पादन करते थे? ध्यान रखिएगा, चावल का। चावल का उत्पादन उस समय नहीं किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? कौन कौन से पशु थे जिनके अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो ध्यान रखिएगा, शेर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शेर के अवशेष वहां पे नहीं मिले थे, बाकी घोड़ा, गाय और हाथी, इन सब के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तराजू जो है कहाँ से पाया गया? तो माप तौल कहाँ से प्राप्त हुए थे अवशेष? हमने बताया था आपको, लोथल से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तराजू लोथल में मिला, जो कि गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक खुदाई से जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है सारे स्थल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सोर्तुगई कहाँ पे पड़ता है? हमने बताया आपको, अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है सोर्तुगई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा, जहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल है जो घग्गर एवं उनकी सहायक नदियां जो हैं उनके बीच घाटी में स्थित है? तो बनावली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बनावली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान पे प्राप्त हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। दहमाबाद हमने आपको बताया महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां से तांबे का रथ मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सूर्यकोटदा की खोज किसने की? सूर्यकोटदा की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, जेपी जोशी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जेपी जोशी के द्वारा सूर्यकोटदा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, पक्की ईंट से बनी हुई इमारत इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोहनजोदाड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो में जो सड़कें मिली थी उनकी चौड़ाइयाँ क्या थी? तो ध्यान रखिएगा 10.5 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 10.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के कराची में पड़ता है अल्लाहदीनो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाहदीनो जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।